क्या आपने कभी चश्मों पर नमक का इस्तेमाल किया है? और अगर आपने नहीं किया तो आज मैं आपको चश्मों के ऊपर नमक का इस्तेमाल करके दिखाने वाली हूँ। इसी के साथ ही मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करने वाली हूँ, जिससे क्या होगा, आपका मुश्किल भरा काम आसान भी हो जाएगा, साथ ही आपके समय के साथ साथ आपके ढेरों पैसों की बचत होने वाली है। सो आज की वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो ज्यादा बात ना करते हुए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो मेरी पहली टिप्स है लहसुन को छीलने को लेकर। अक्सर क्या होता है, हमें ठंडी के वक्त में अगर लहसुन को छीलना पड़े तो हमें बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है। क्योंकि ठंड के वक्त में होता है क्या, अगर हमें छोटी सी भी चोट हाथ पैर में लग जाए तो वो बहुत ही ज्यादा गंभीर बन जाती है। साथ ही हमें हाथों और पैरों में काफी दिनों तक के दर्द भी महसूस होता रहता है। इसी के साथ ही लहसुन का इस्तेमाल तो हम रोजाना अपने खाने पीने में करते ही रहते हैं, जिसकी वजह से होता यह है कि हमें लहसुन छिलने का जो काम है ना, वो रोजाना ही करना पड़ता है। साथ ही जो लहसुन छिलने का काम है ना, इसे करते वक्त कई बार तो हमारे नाखून वगैरह भी टूट जाते हैं, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो हमारी उंगलियों की जो स्किन होती है ना, वो भी छिल जाती है। और जो पूरा दिन अपने हाथों से लहसुन की जो बदबू आती है ना, वो अलग। तो ये सारी परेशानियों से बचने के लिए मैं आप लोग के साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर करने वाली, जिससे क्या होगा, आपको लहसुन छिलने का काम बिल्कुल भी झंझट भरा नहीं लगेगा। तो इसके लिए मैंने ले लिया है एक नमकीन का पैकेट, और उसमें मैं डाल दूंगी कुछ इस तरह से लहसुन की कलियों को। हमें बिल्कुल भी लहसुन की गठान नहीं डालना है, हमें लहसुन की कलियों को सेपरेट करके ही इसके अंदर डालना है। फिर उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, ले लेना है एक कप, जिसका इस्तेमाल करके हम लहसुन की कलियों को बड़े ही आसानी से छिल पाएंगे। तो मैंने क्या किया है, पैकेट के अंदर डाल दिया है सारी लहसुन की कलियां, और उसके बाद मैंने ले लिया है कप, और कप का इस्तेमाल करके हम अच्छी तरीके से सारे लहसुन की कलियों को कूट लेंगे। जिससे होगा क्या, जो भी लहसुन की कलियों में छिलके वगैरह होंगे वो अच्छी तरीके से सेपरेट हो जाएंगे। और ऐसा करने से लहसुन की कलियों को छिलने का जो झंझट वाला काम था ना, वो भी बड़ा आसान हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि जो हमारे लहसुन के छिलके थे ना, वो कितने आसानी से सेपरेट हो चुके हैं, जिन्हें हाथों से निकालने में बहुत ही ज्यादा परेशानी जाती थी। लेकिन मेरी बताई गई ट्रिक का इस्तेमाल करके आप बड़ी ही आसानी से चुटकियों में किलो भर लहसुन को भी छिल सकते हो। तो अगर आपको भी लहसुन की कलियों को छिलने में बहुत ही ज्यादा परेशानी जाती है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ले लेना है एक पॉलीथीन, और उसमें डाल देना है सारी लहसुन की कलियों को, और उसे अच्छी तरीके से कप का इस्तेमाल करके कूट लेना है। और मेरी बताई गई ट्रिक का इस्तेमाल करके आप किलो भर लहसुन की कलियों को बड़ी ही आसानी से छिलकर रख पाओगे। साथ ही आप चाहो तो उनका पेस्ट बना के भी फ्रिज में स्टॉक करके रख सकते हो, जिससे होगा क्या, आपको तुरंत में बिल्कुल भी लहसुन की कलियों को छिलना नहीं पड़ेगा। तो अगर आपको मेरी ये ट्रिक पसंद आई हो तो एक लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टिप के बारे में। तो अब ठंड आ गई है, और ठंड के दिनों में हम कुछ इस तरह की थर्मस वाली बोतल का इस्तेमाल कुछ ज्यादा ही करते हैं। कई बार हम इसमें गर्मा गर्म दूध भर के रखते हैं, तो कई बार हम इसमें गर्मा गर्म चाय को भर कर रखते हैं, जिसकी वजह से होता है क्या, हमें बार बार चाय और दूध को गर्म करना नहीं पड़ता। लेकिन कई दिनों तक अगर हम इसमें दूध या चाय का इस्तेमाल करते रहते हैं, तो होता ये है कि जो हमारी थर्मस वाली बोतल होती है ना, इसमें से बहुत ही गहरी सी बदबू आने लगती है। साथ ही दूध और चाय की जो बदबू होती है ना, वो बॉटल को कितना भी वॉश करने के बावजूद भी नहीं जाती। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ले लेंगे संतरा, और उसकी छिलकों का इस्तेमाल करके अपने दूध और चाय की जो बदबू है ना, बॉटल से जो आ रही थी, उसे पूरी तरीके से दूर कर लेंगे। अगर आपके पास संतरा ना हो तो आप नींबू के छिलकों को भी इस्तेमाल कर सकते हो। हम क्या करते हैं, संतरों को खाने के बाद उनके छिलकों को फेंक देते हैं, लेकिन हमको उनके छिलकों को बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। तो मैंने क्या किया है, संतरे के छिलकों को निकाल लिया है, और उसे अच्छी तरीके से डाल दिया है सॉस पैन के अंदर। साथ ही मैंने उसमें डाल दिया था एक गिलास भर के पानी। अब हम क्या करेंगे, अच्छी तरीके से इसमें बॉईल आने देंगे, जिसकी वजह से होगा ये, संतरों के छिलकों का जो अरोमा होता है वो पूरी तरीके से पानी में आ जाएगा। साथ ही ये जो पानी है वो इतना ज्यादा यूजफुल हो जाएगा, जिसका इस्तेमाल करने से आप कहीं की भी बदबू को हटा सकते हो। तो मैंने क्या किया है, संतरों के छिलकों का इस्तेमाल करके अच्छी तरीके से पानी बना के तैयार कर लिया, जिसका इस्तेमाल करने से होगा क्या, हमें कुछ नहीं करना है, बस बॉटल के अंदर डाल देना है संतरों के छिलके के साथ पानी को, और उसके बाद हमें अच्छी तरीके से अपनी बॉटल को शेक कर लेना है। जिसकी वजह से होगा क्या, अगर आपकी बॉटल में कोई भी चिकनाई वगैरह होगी दूध या चाय की, तो वो बड़ी आसानी से निकल जाएगी। साथ ही इसमें से आने वाली जो बदबू है ना, वो भी पूरी तरीके से आना बंद हो जाएगी। तो जब भी हमारे घर में संतरे आते हैं, तो उनके छिलकों को आपको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। आप उसे बड़े ही आसानी से पॉलीथीन में रख कर फ्रिज में स्टॉक करके रख सकते हो, जिसका इस्तेमाल आप कई तरीके से कर सकते हो। इसका इस्तेमाल करके आप फेस पैक भी बना सकते हो। इसके अलावा आप संतरे के छिलकों का इस्तेमाल करके अपने घर के कोई भी बर्तन या फिर बेसिन हो गया या फिर बॉटल हो गया, इसकी साफ सफाई भी बड़े ही आसानी से कर सकते हो, जिसका इस्तेमाल करने से आपकी जो काम है ना, वो आसान हो जाएगी। साथ ही अगर आपके कोई बॉटल से बहुत ही ज्यादा बदबू वगैरह आ रही होगी, तो वो भी पूरी तरीके से आना बंद हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कि मैंने गर्मा गर्म ऑरेंज के वाटर को डाल दिया था अपने बॉटल के अंदर, और उसे अच्छी तरीके से शेक कर लिया है। और अब हम अपने बॉटल को अच्छी तरीके से टैप वाटर से वॉश कर लेंगे, जिससे क्या होगा, आपकी बॉटल अच्छी तरीके से फ्रेश भी हो जाएगी। साथ ही इसमें से आप बिल्कुल भी चाय और दूध की स्मेल नहीं आने वाली है। तो चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टिप के बारे में। हम सभी के घर में एक ना एक फैमिली मेंबर ऐसा जरूर होता है जिसकी आईसाइट बहुत ज्यादा वीक होती है, जिसकी वजह से उन्हें पूरा दिन चश्मा पहन के रखना पड़ता है। लेकिन होता क्या है, चश्मा पहनने की वजह से आंखों के आसपास काले घेरे पड़ने लगते हैं। साथ ही कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आंखों के आसपास रैशेज भी पड़ने लगते हैं, क्योंकि जो चश्मा होता है
उसकी हम प्रॉपर तरीके से साफ सफाई नहीं करते, जिसकी वजह से होता क्या है, हमें जब भी स्वेटिंग वगैरह होती है तो चश्मे में भी जाके जो हमारा स्वेटिंग होती है वो जाके चिपक जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो चश्मा होता है वो बहुत ही ज़्यादा बैक्टीरियल हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार हमारे चश्मे में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया ग्रो हो जाता है। और ऐसा होने से हमारे आंखों के आसपास रैशेस होने लगते हैं और कई बार तो हमारी आंखें भी लाल होने लगती है। तो जितनी साफ सफाई हम अपने आंखों के लिए मेंटेन करते हैं, उतनी ही साफ सफाई हमें अपने आंखों के चश्मों के लिए भी मेंटेन करके रखनी चाहिए। जिसके लिए हम क्या करेंगे, ले लेंगे एक बाउल और उसमें हल्का कुनकुना पानी डाल देंगे। साथ ही हम उसमें ऐड कर लेंगे आधा चम्मच जितना नमक, जिसकी वजह से होगा क्या, नमक वाला पानी बहुत ही अच्छी तरीके से बनके तैयार हो जाएगा और इसमें जो नमक है ना वो अच्छी तरीके से डाइल्यूट भी हो जाएगा। क्योंकि हमने नमक को घोलने के लिए नॉर्मल वाटर का इस्तेमाल ना करते हुए हल्के कुनकुने पानी का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से जो नमक है ना बड़े ही अच्छी तरीके से डाइल्यूट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस पानी का इस्तेमाल करके अपने चश्मों की क्लीनिंग कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, चश्मे को अच्छी तरीके से डिप कर दिया है सॉल्ट वाटर के अंदर, जिससे क्या होगा, हमारे चश्मे की जो साफ सफाई ना बड़ी अच्छी तरीके से हो जाएगी। साथ ही अगर हमारे चश्मे में बैक्टीरिया ग्रो हो गया होगा तो वो पूरी तरीके से खत्म भी हो जाएगा। इसी के साथ ही चश्मे में कई बार सफेद सफेद दाग धब्बे भी दिखाई देते हैं, जो भी बड़े ही आसानी से इस नमक वाले पानी का इस्तेमाल करके खत्म हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, वीक में एक बार तो भी अपने चश्मे की साफ सफाई कर लेनी है, जिसके लिए आपको मार्केट से कोई भी सॉल्यूशन खरीद के नहीं लाना है। अब हम क्या करेंगे, चश्मे की साफ सफाई कर लेने के बाद उसे अच्छी तरीके से पोंछ के रख देंगे और इसके लिए हमें बिल्कुल भी कोई भी कपड़े का इस्तेमाल ना करते हुए हमें उस कपड़े का इस्तेमाल करना है जो हमें हमारे चश्मों के साथ मिलता है। जिससे क्या होता है, हमारे जो चश्मे की साफ सफाई ना वो भी अच्छी तरीके से हो जाती है, साथ ही चश्मे में बिल्कुल भी स्क्रैच वगैरह नहीं आती है। जब भी आपको आंखों के आसपास चश्मा लगाने से रैशेस वगैरह हो जाए तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो अपने आंखों की साफ सफाई के साथ साथ आपको अपने चश्मों की भी साफ सफाई कर लेनी है और इसके लिए आपको हल्के गुनगुने पानी के अंदर नमक डाल देना है और उससे अपने चश्मों की क्लीनिंग कर लेनी है। जिससे क्या होगा, आपका चश्मा साफ सुथरा भी हो जाएगा, साथ ही उससे आपको बहुत ही साफ सुथरा भी दिखाई देने लगेगा। तो चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टिप के बारे में। अक्सर क्या होता है, हम जब भी लाइटर का इस्तेमाल करते हैं तो कई बार हमारी जो गैस है ना वो बिल्कुल भी जलती नहीं है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा परेशानी होती है। क्योंकि अगर हमारा लाइटर बिल्कुल भी काम ना करे तो हमें गैस को जलाने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है और कई बार तो हमारे पास माचिस भी अवेलेबल नहीं होती, तो हमें खाना पकाने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत जाती है। तो जब भी हमारे घर में खाना वगैरह पक जाए और हमारी गैस जो है वो गर्मा गर्म रहे तो हमें क्या करना है, अपने लाइटर को रख देना है गर्मा गर्म गैस चूल्हे के ऊपर कुछ इस तरह से, जिससे क्या होगा, हमारा लाइटर अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा। साथ ही अगर लाइटर में पानी वगैरह चले गया होगा तो वो भी अच्छी तरीके से सूख जाएगा। तो आपको क्या करना है, कुछ इस तरह से अपने लाइटर को अच्छी तरीके से गर्म कर लेना है, जिससे क्या होगा, आपको लाइटर का इस्तेमाल करके गैस को जलाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाने वाली। तो आप देख सकते हो कि मैंने लाइटर को अच्छी तरीके से गर्म कर लिया है। अब मैं आपको गैस को जलाकर दिखाने वाली हूँ और आप देख सकते हो कि लाइटर को गर्म करने के बाद जो हमारी गैस है ना वो एक ही बार में जल जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस। अगर आपको मेरे पूरे वीडियो में कोई भी टिप और ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, साथ ही ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। इसी के साथ ही अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लाती रहती हूँ इसी तरह की इंटरेस्टिंग किचन टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स। तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।